दिल्ली के लाल किले की ईंटों में इतिहास की गूंजें आज भी सुनाई देती हैं, लेकिन जो गूंजें किले के अंदर बनी सुरंगों से आती हैं, वे केवल साहसी दिलों के लिए हैं। यह कहानी है 18वीं सदी की, जब दिल्ली पर मुगलों का राज था। एक ऐसा समय जब राजाओं के राजमहल केवल ऐश्वर्य और सुख के केंद्र नहीं थे, बल्कि गहरे राजों के तहखाने भी थे। लाल किले की अंडरग्राउंड सुरंगों का रहस्य तब शुरू हुआ जब वहां से अचानक एक सैनिक गायब हो गया। किले के रक्षक सलीम खान अपनी ईमानदारी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गश्त के दौरान वह अचानक गायब हो गया कि साथ ही उसकी तलाशी में जुट गए। वह कहीं नहीं मिला। ही किसी ने फुसफुसाकर कहा, वह सुरंग में गया होगा, वहां जो जाता है वापस नहीं आता। सुरंग का जिक्र सुनते ही सभी के चेहरे डर से पीले पड़ गए। सुरंग लाल किले के तहखाने से यमुना नदी तक जाती थी। वहां के लोगों का कहना था कि उसमें एक भूतनी रहती है। किले के बुजुर्ग गार्ड ने कहा, यह सुरंग एक अभिशाप है। वर्षों पहले यहाँ एक सुंदर नर्तकी रूपांजना रहती थी। बादशाह उसके नृत्य के दीवाने थे, लेकिन उसने बादशाह की शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में बादशाह ने उसे सुरंग में कैद कर दिया। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी सुरंग में जाता है वह लौट कर नहीं आता। यह सुनकर बादशाह का सबसे छोटा बेटा राजकुमार फरमान जोर से हंस पड़ा। एक नर्तकी की आत्मा हमें डराएगी, ये केवल बकवास है। मैं खुद उस सुरंग में जाऊंगा और सलीम को खोज कर लाऊंगा। राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही सुरंग की ओर चल पड़ा। सुरंग में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद बुझने लगीं। सुरंग के अंदर फरमान को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं। अचानक उसने देखा कि दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। वह चौंक गया। तभी एक मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज आई, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? रूपांजना की आत्मा प्रकट हुई। फरमान ने साहसपूर्वक कहा, मैं दिल्ली का राजकुमार हूं। मैं यहां अपने सैनिक को लेने आया हूं। तुमने उसे कैद क्यों किया? रूपांजना मुस्कुराई, कैद? मैं तो खुद सदियों से इस सुरंग में कैद हूं। सलीम खुद ही यहां आया था और मेरा दर्द जानने के बाद मेरे साथ रहने को तैयार हो गया। फरमान को गुस्सा आया, तुम्हें क्या अधिकार है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का? रूपांजना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, लेकिन यह सुरंग, यह अभिशप्त है। जो यहां आता है वह बाहर नहीं जा सकता। फरमान ने तलवार उठाई और दीवार पर वार किया। अचानक सुरंग में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उसके पीछे एक और रास्ता था जो सीधे यमुना नदी की ओर जाता था। रूपांजना ने हैरानी से कहा, तुमने वह दरवाजा खोल दिया जिसे सदियों से कोई नहीं खोल पाया। तुम्हारी हिम्मत ने मेरे अभिशाप को खत्म कर दिया। सलीम और फरमान दोनों सुरंग से बाहर आ गए। बादशाह ने जब यह सुना तो उन्होंने उस सुरंग को बंद करवा दिया ताकि कोई और उसमें न फंसे। लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा की रात लाल किले की दीवारों से एक मीठी आवाज गूंजती है। वह रूपांजना की आत्मा की आवाज है जो अब आजाद है। इतिहास की गहराइयों में छुपे राज केवल उन तक पहुंचते हैं जो डर के आगे झुकते नहीं।